तो सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी पालघर पे चुप है। उद्धव ठाकरे मामले को अफवाह के चलते, चोरी की अफवाह के चलते गलतफहमी मानकर रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्यूज नेशन ने इस मामले को 19 तारीख से उठाया है और हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके पीछे की साजिश की जांच हो, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई बड़ा एंगल, बड़ी साजिश है। और इसी सवाल को लेकर मैं जाना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे मार्क्सवाद नहीं आता है, मुझे शायद आपसे ज्यादा आता है। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि धर्म मार्क्सवादी के लिए अफीम की तरह है। बिल्कुल सही है, आपने वही सिखाया है सीपीएम में, डहाणू में, गढ़ चिंचली में कि अफीम की तरह है। इसलिए साधु को देखो, घेरो और घेर के मार दो, क्योंकि उन्होंने गेरुआ कपड़े पहने हैं, क्योंकि धर्म तो आपके लिए अफीम है। और नशे में आदमी क्या करता है? किसी कम्युनिस्ट ने नहीं सिखाया है, ये आप बजरंग दल से पूछिए। ये आप विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही ने कहा धर्म अफीम की तरह है। उनसे पूछिए जरा, अगर आप में हिम्मत है तो बजरंग दल से पूछिए। आप धर्म के नाम पे जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो जरा संघ परिवार अच्छा, मॉब लिंचिंग खाली मुसलमानों की होती है, हिंदुओं की नहीं हो सकती की तरह जो असली पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी, तब मैं आपका लोहा मानूंगा। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की होती है, मॉब लिंचिंग हिंदुओं की नहीं होती है। प्रश्न सबसे करिए। प्रश्न मैं आपसे भी करूंगा और के शर्मा से भी करूंगा। इस सवाल का जवाब दीजिए ना। हिंदू की भी सवाल का जवाब दीजिए, मुसलमान की भी गलत है। इस सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू की मॉब लिंचिंग भी गलत है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग भी आप बोल दिए, लेकिन हिंदू संतों की मॉब लिंचिंग में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके लिए धर्म अफीम है। और गढ़ चिंचोली और डहाणू में आपने वही सिखाया है, वही सिखाया है कि साधु दिखे मार दो, साधु दिखे मार दो। हमने कुछ नहीं सिखाया, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। इसीलिए लेफ्ट के शासन में सबसे ज्यादा वायलेंस होती है। विराट जी आइए सामने, बताइए, धर्म इनके लिए अफीम है, इसलिए साधुओं को देखो और मार दो, यही सिखाया गया है लेफ्ट के द्वारा वहां के आदिवासियों को, ईसाई मिशनरीज के द्वारा। विराट जी जवाब दीजिए। वोट मांगने में विश्वास नहीं करते विराट जी, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। आपने साबित किया था, मैं यही बोला था, मुझे राष्ट्रवाद नहीं पता, धर्म अफीम की तरह है, इसीलिए तो इसी अफीम से बाहर दिया गया था साधुओं को। विराट जी आइए, जवाब दीजिए इनको। दीपक जी, मार्क्सवादी लोगों का तो मतलब ही अफीम है। अफीम के नशे में तो वो स्वयं रहते ही हैं, इसीलिए तो किसी को मानते नहीं है, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी देश को नहीं मानते हैं, किसी देश की संस्कृति को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने आप को मानते हैं, यानी कि अफीम के नशे में रहते हैं और अफीम ही बांटते हैं। वो अफीम ही खिला के लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। ये मार्क्सवादी वो लोग हैं जो दोगले लोग हैं, जो अपने देश में रह के अपने देश को नहीं मानते, अपने देश की संस्कृति को नहीं मानते। ये मार्क्सवादी वो लोग हैं जो जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। ये मार्क्सवादी वो लोग हैं, ये मार्क्सवादी नहीं, ये दोगलेवादी लोग हैं। ये दोगली नीति पे चलते हैं, ये दोगली चाल चलते हैं, ये हिंसा नहीं बढ़ाते हैं, परंतु अहिंसा की हार में ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनको पैसे के दम पे, लालच पे, उनके स्वार्थ को खरीदते हैं, उनकी मजबूरी को खरीदते हैं और उनको क्रिश्चियनिटी का, उनको मार्क्सवादी का, उनको अफीम खिला खिला के ये लोग उनको नशे में रख के वो संतों के को उस भीड़ के आगे छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो पुलिस प्रशासन को खरीद लेते हैं। ये वो लोग हैं पुलिस प्रशासन को उन दो संतों के द्वारा उनको उनके हवाले करवा देते हैं और उनकी हत्या करवा देते हैं। उस हत्या का अर्थ है देश की संस्कृति की हत्या। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मार्क्सवादी वो लोग हैं, ये मार्क्सवादी नहीं। विवेक जी एक सवाल का जवाब दीजिए, विवेक जी एक सवाल का जवाब दीजिए, विवेक जी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या यह सच नहीं है कि डहाणू से आपके एमएलए विनोद निकोले, जो सीपीएम से चुनकर आए हैं, पिछली बार हार गए थे, अब फिर से वही सीपीएम की गुंडागर्दी को वहां फैला रहे हैं? वो भी एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन नहीं है, बताइए, आदिवासी से क्रिश्चियन नहीं बने। कोई गुंडागर्दी नहीं फैलाए हैं, जवाब दीजिए। बहुत एबल आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, मेहनत से काम कर रहा है, बिना पैसे के चुनाव जीता है, इन भाजपा वालों की तरह नहीं। मेहनत से तो काम करते दिखी रही, जो इंसान हिंदू से मेहनत से बनाते और इसीलिए आपकी पार्टी सिकुड़ सिकुड़ के एक पर आ गई है, सिकुड़ सिकुड़ कर बाद में ये सिकुड़ सिकुड़ कर एक पार्टी पर आ गई है। वो साधु आपको प्रेरणादायक नहीं लगेगा, वो साधु आपको दर्पण नहीं दिखेगा, उस साधु में आपको संस्कृति नहीं दिखेगी, उस संतों में आपको त्याग नहीं दिखेगा, धैर्य नहीं दिखेगा, सहनशीलता नहीं दिखेगी, परंतु एक हिंदू को आप क्रिश्चियन बना देते हैं,
और वो कृष्ण ये वही विचारधारा है जो याकूब मेनन के लिए, ये वही विचारधारा है जो आतंकी याकूब मेनन के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट सुनवाती है। के शर्मा जी जवाब दीजिए। यही ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। यही ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। के शर्मा जी, सिर्फ के भाई का ऑडियो। दीपक जी, ये कम्युनिस्ट जो चीन के दलाल हैं, दलाली करते हुए 90 आप इनका इतिहास दलाली का है। चीन, जब चीन ने भारत पे हमला किया तब ये चीन के सेना के लिए चंदा मांग रहे थे और खून दे रहे थे। तो इन चीन के दलालों से, भारत के गद्दारों से आप क्या बात कर रहे हो? ये भारत की ना इनको संस्कृति से लेना देना है, ना भारत की सभ्यता से लेना देना है। इनको तो एक कम्युनिस्ट के सहारे जो है हिंसा की राजनीति करना और हिंसा को बढ़ाना। तो ऐसे चीनी दलालों से आप कुछ आशा मत कीजिए। 35 साल हम बंगाल में रहे हैं, अब मैं 10 साल मणिपुर, 25 साल त्रिपुरा, इतने साल केरल, क्यों बोलते हो? कोई वायलेंस की राजनीति नहीं करी है। चुनाव लड़के आए हैं और चुनाव लड़के जाएंगे। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुमको अपने एजेंडे से ही आरएसएस ने घोल के पी गए। आरएसएस को मुझे बहस नहीं, पहले आरएसएस कहता था स्वदेशी, आज आरएसएस कहता है डोनाल्ड ट्रंप के चरणों पर चुप रहो। पहले आरएसएस ने बनाया था स्वदेशी जागरण मंच, बंद कीजिए। और आज आरएसएस कहता है मोदी साहब। 30 सेकंड के शर्मा जी, विवेक जी प्लीज शांत हो जाइए। के शर्मा जी 30 सेकंड, उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज उठाया है। बुलंदशहर की घटना एक व्यक्ति विशेष द्वारा किया हुआ अपराध है, हत्या है। लेकिन जो पालघर की घटना है वो भीड़ द्वारा एक ऐसी मानसिकता जिसको हम लिंचिंग बोलते, ये कम्युनिस्टों का दिया हुआ शब्द ही है। भारत में संस्कृति नहीं रही है दीपक जी, लेकिन ये कम्युनिस्टों ने यहाँ पर ये संस्कृति जेएनयू से पैदा की, लिंचिंग की, और वही संस्कृति के कारण ये घटनाक्रम है। रही बात शिवसेना की और इसकी, तो शिवसेना तो जो है कांग्रेस की चौखट पर नाक रगड़ रही है। 3 परिवारों का वहां सरकार है उसकी, और तीनों परिवार आप देख रहे हैं कि वो शरद पवार जो वहां पर जो नक्सली, अर्बन नक्सलियों की जो हुआ था कार्रवाई, उसकी जांच नहीं होने दे रहे थे। वहां पर उनको शिवसेना पे दबाव डाला उन्होंने। कांग्रेस वहां पर जो है कोरेगांव की घटना को दबाना चाहती है, उसमें से अर्बन नक्सलियों को बचाना चाहती है। उसके नेता लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका केस लड़ रहे थे। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि वहां पालघर में जो नक्सल जो है और जो धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं और उनके वहां पर जो हत्याएं हुई हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो? 303 के फिगर आपके लिए नहीं बोल रहे। रुक जाइए 1 मिनट प्लीज। केके जी कंक्लूड करिए। विवेक जी का ऑडियो प्लीज। केके जी कंक्लूड करिए। मैं सुब्रांश जी के पास जाऊंगा, फिर अजय जी के पास। इसलिए कह रहा हूं कि आज उद्धव ठाकरे जो है जो फोन कर रहे हैं, या जो प्रियंका गांधी आज जिनके मुंह में जो अभी तक दही जमी हुई थी पालघर की घटना पर, आज वो प्रियंका गांधी को साधु संत याद आने लगे। तो इससे ज्यादा और शर्मनाक जो है राजनीतिक दिवालियापन और नहीं हो सकता दीपक। सुब्रांश जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, ये साबित हो गया कि उन्होंने, सुब्रांश जी ये बात साबित हो गई, उन्होंने कहा कि धर्म अफीम की तरह है हमारे लिए, और इसलिए धार्मिक लोगों को देखा पालघर में कम्युनिस्ट विचारधारा के गांव में, और वहां पर उन साधुओं को मार दिया गया। अब मुझे ये बताइए, क्या भगवा के कारण हत्या हुई है? अब कैसे डिफेंड करेंगे इसको? कैसे बुलंदशहर और पालघर है कि बुलंदशहर में एक अर्धविकसित पागल नशे वाले आदमी ने मार दिया 2 पंडितों को, लेकिन यहां तो मॉब लिंचिंग हुई है जिसके लिए आप जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पालघर पे खामोश है। दीपक जी, आज आपकी डिबेट में ना मैं सुन रहा हूं दलाल 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 और दोगला दोगला खूब प्रोनाउंस हो रहा है। क्या सुन रहे होंगे आपके दर्शक? खैर एनीवे, जिसकी जैसी संस्कार और संस्कृति वैसी वो भाषा का प्रयोग करता है। दूसरी बात, सीपीआई के नेता ने मुझे एमसीबीसी करी थी ऑन एयर, दिखाई थी मैंने। वो भी दिखाने की ताकत है मेरी। अब ठीक, उनके भी वैसे आलोचना कर सकते हैं खुलकर, किन्हीं शब्दों में। सुब्रांश जी, ठीक है। दूसरी बात, आप ना पत्रकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे वकील भी हैं। आप उस सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी नाकामियां उसके सर पे चढ़ के बोल रही है। हम सबने देखा कि जो उत्तर प्रदेश में जो हत्याओं का सिलसिला बढ़ा, और वो भी खासकर हिंदुओं का, उस पे न योगी भी मौन है, मोदी भी मौन है, अमित शाह भी मौन है, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण जयप्रकाश नड्डा भी मौन है। ये सब लोग आखिर हिंदुओं की मौत पे चुप क्यों है?
इन सब लोगों ने अपने मुंह में तो दही छोड़िए या हाथ में दही का कटोरा पाल घर के लिए आपके मुंह में दही क्यों है भाई? सुब्रांश राय जी, दो हिंदू संतों की मॉब लिंचिंग पर आपके मुंह में दही क्यों है? ये तो बता दीजिए। गांधी परिवार के मुंह में दही, फादर की मेले कौन है जो एनएससी के मेंबर थे? सुब्रांश राय जी बताइए ना। मैं रोल उनकी पत्नी शिराज बलसारा किस बात की दीपक जी सुन लीजिए। अब दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर पाल घर में दो संतों की हत्या हुई, 100 से ज्यादा लोग रात भर में अरेस्ट हुए, उसमें कई सारे भाजपा के पदाधिकारी और नेता भी व्याप्त हैं, FIR की कॉपी में दर्ज है उनका नाम, वहां पुलिस व्यवस्था अपना काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पढ़ना लिखना छोड़ दिया है सुब्रांश जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, एक सिंगल FIR का पता नहीं। उससे बड़ी बात कमलेश तिवारी की हत्या, उसके बाद उसके बड़ा प्रेम आ रहा है कमलेश तिवारी पे आपको, उत्तर बड़ा प्रेम आ रहा है कमलेश तिवारी पे आपको। हिंदुओं की जी क्या तर्क दे रहे हैं? सीधे चलता हूँ, ठीक है भाई, एक मिनट अवधेश कुमार जी के पास चलता हूँ। अवधेश कुमार जी, ये अर्बन नक्सल की जो बात कर रहे हैं आप, ये वही लोग है ना? अवधेश जी, मैं इसका जवाब सतीश प्रकाश जी से लूंगा। जो अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने याकूब मेनन नाम के आतंकी के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी? बताइए अवधेश जी। एक मिनट में आ रहा हूँ सतीश प्रकाश जी। अवधेश कुमार जी, सिर्फ अवधेश कुमार जी। देखिए दीपक जी, मैं मूल बात पर आपके जवाब दूं उसके पहले एक लाइन बोलना जरूर चाहूंगा कि जो भी बुलंदशहर में जो दो साधुओं की हत्या हुई है वो भी जघन्य हत्या है। अभी हत्यारा नशे में है, नशे के बाद पता चलेगा कि इसके पीछे कुछ साजिश है कि नहीं है। लेकिन एक बात और मुझे जो कहनी है कि इस पूरे डिबेट को हम शायद थोड़ा संकुचित कर रहे हैं। देखिए, भीमा कोरेगांव की जांच में जो एक पेपर बरामद हुआ था ब्रोनी विल्सन के कंप्यूटर से, उसमें एक पत्र था जिसमें यह था कि माओवादी, जिहादी और जो अतिवादी ईसाई संगठन है, उन पुलिस ने बताया न्यायालय को कि इन सारों ने कुछ टारगेट किया है कि मोदी इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हिंदुत्व की बात है, इसलिए हिंदुत्व के नाम पर जो सॉफ्ट टारगेट है उसको निशाना बना करके हमला करना है, जरूरत पड़े तो उसकी हत्या करनी है, आवश्यकता के अनुसार कहीं दंगे कराने हैं और जो विश्वविद्यालय है उनमें अस्थिरता भी फैलाना है। तो ये एक बड़ी योजना और तरीके से ये काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनके बीच अंतर संबंध है, लेकिन हो रहा है। वो आपको याकूब मेनन के समय भी दिखाई दिया है। वो जब पुलिस ने जब गोंजाल्वेज, और आपको याद है 2015 में जब जीएन साईं बाबा अरेस्ट हुए थे दिल्ली में, उनका एक संगठन था जिसका नाम है अखिल भारतीय पीपुल्स रेजिडेंट फोरम। विवेक भी पूछिए, उस संगठन को जानते हैं। बाद में पता चला कि यह माओवादियों का संगठन है। आज जहां हत्या हुई है उस क्षेत्र में भी वो काम करता था, वो झारखंड में काम करता था वो संगठन, और वो संगठन बस्तर में भी काम करता था। और जीएन साईं बाबा के पक्ष में बाकी सारे लोग नारे लगाए और उनको मैं जो कह रहा हूं कि एक व्यापक पैमाने पर इस देश में और स्थिरता फैलाने की कोशिश की तरह हो रहा है। और वो जो छिपे हुए चेहरे थे, नहीं जो छिपे हुए चेहरे थे अर्बन के नाम पर, विवेक सुनो विवेक, मैं बता रहा हूँ, अर्बन में हुआ था 2012 में। बात नहीं करना चाहते ना। अरे दीपक जी, 2012 में यूपीए सरकार ने अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। 128 संगठनों पर बैन लगाया था, 128 संगठनों पर बैन लगाया था और अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग उसी समय किया था। सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए, सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए। अब तो ये कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, सबको पता है। अवधेश जी, सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए। ईसाई मिशनरीज, अर्बन नक्सल, माओवादी, इनका इंटरकनेक्शन बताइए। पाल घर के पीछे की साजिश और बड़ी होती जा रही है। सिर्फ सतीश प्रकाश जी ऑडियो। शहर में जो साधुओं की हत्या हुई है उसके पीछे संपत्ति विवाद है, और ये जो साधु है ये सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। साधु की कोई जात नहीं होती, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस देश में जात आदमी के पैदा होने के साथ जन्म से पैदा होती है ना। और भगवा कपड़े कमीज की तरीके से है, जब आदमी जब चाहे तब परिवर्तित कर दे। आप सच्चाई बताइए ना। बुलंदशहर के जो 2 साधुओं की हत्या हुई है उसमें पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को संपत्ति विवाद भी डालना चाहिए। गांव का एक दबंग वर्ग है जो संपत्ति के ऊपर कब्जा करना चाहता था, पिछले 5 साल से झगड़ा है।
आज आप एक नशेड़ी व्यक्ति को ला करके, है ना, आप हो सकता है सच्चाई ये भी हो, लेकिन पुलिस की जांच में ये मामला भी डालिए आप। अगर 5 साल से झगड़ा चल रहा है, जांच में डालिए ना, जांच में एक सामने पत्रकार आ को जाएगी भेजिए। सतीश बाबू। आप अगर साधुओं की हत्या की चर्चा कराना चाहते जांच हैं में तो सामने साधुओं की डालना हत्या ही की सच्चाई चाहिए। लेकर अगर के है आना तो चाहते डाला हैं। जाएगा, अगर इसमें क्या पाल है? घर के जो पाल घर में जो जिस भगवाधारियों को मारा गया है, अगर उनकी बात कर पाल घर में प्रकाश और अवधेश कुमार जी, सतीश प्रकाश और अवधेश कुमार, पुलिस के सामने सामाजिक रूप से पुलिस के कमजोर है, रक्षण में उनकी बात आए नहीं करेंगे आप। साधु के वो साधुओं की पदाधिकारी जाति के छोटी सामने है, जो पीट इसलिए पीट आप के उनकी हत्या चर्चा की नहीं गई, करेंगे। उसकी है ना? तुलना आप आपको किस साधु घटना भी से कर सकते ऊंची हो? जाति का चाहिए, आपको साधु भी कमलेश बड़ी जाति तिवारी का हत्याकांड चाहिए। में जो उनकी 3 चर्चा लोग नहीं पकड़े करेंगे। गए, प्रकाश उन जी, 3 लोगों मैं का बयान दावे क्या के है? साथ बताओ। बताइए। सतीश जांच प्रकाश कराइए। जी, मैं वो बंदा हाँ। हूँ जो जी। बोल रहा हूँ कि दलित अरे समाज आप से एक क्या बात कर रहे शंकराचार्य हो? होना आपको चाहिए। नक्सलवादी क्या नक्सलवादी की बात करते हो? अब देश ही आपको मालूम ही नहीं है ना, एक व्यवस्था के खिलाफ नक्सलवादी, मैं हिंसात्मक जो व्यवहार है मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन नक्सलवादी कैसे बना? आप पैदाइशी नक्सलवादी तो नहीं है, समाज की परिस्थिति ने उसको नक्सलवादी बना दिया। व्यवहार के साथ नहीं हो, लेकिन आपको ये भी चर्चा करनी हिंसा को चाहिए किसी कि प्रकार समाज से की कौन आप सी न्याय परिस्थितियां संगत थी, नहीं ठहरा जहाँ उसको सकते न्याय नहीं हैं। मिला। यही एक कह व्यक्ति के को दुनिया जो में भारतीय संविधान के साथ पैदा करोड़ों होता है, लोगों को बाबा मारा। साहब की विचारधारा सतीश में प्रकाश रखता जी, है। सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए, आप दलित चिंतक हैं, मैं आपको बता दूं, मैं वो बंदा हूं जो कहता हूं कि दलित शंकराचार्य देश में होना चाहिए, दलित शंकराचार्य होना चाहिए। और आप दलितों को बोलते हैं कि महिषासुर आपके नेता है, आप दलितों को बोलते हैं कि महिषासुर आपके नेता है ना, लेकिन आपने भिंडे की बात मेरे अंदर भी आर्थिक रूप से कमी हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, लेकिन हम इस प्रकार से ठीक है। कंक्लूडिंग कमेंट अवधेश कुमार जी, क्या पालघर हिंसा का कनेक्शन, क्या सिर्फ अवधेश कुमार जी को ऑडियो में कंक्लूड करूंगा और इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाऊंगा कि इसमें भी दम है, इस थ्योरी में भी दम है। अवधेश कुमार जी बताइए, अर्बन नक्सल, गौतम नवलखा, इस भीमा कोरेगांव, इसका पालघर से क्या इंटर कनेक्शन है और क्या इसी के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि माना जाता है कि भीमा कोरेगांव मामले को कांग्रेस और एनसीपी दबाना चाहती है। क्या कनेक्शन है इनका? ये आपस में जुड़े हुए अंदर अंदर नहीं मानना क्या जा, वो तो कांग्रेस और एनसीपी का बयान आ गया था, उद्धव ठाकरे पर दबाव था, और जब महाराष्ट्र के कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने केंद्र सरकार से संपर्क किया कि हमारा जो भी माओवादियों को और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ हमने छानबीन की है वो खत्म हो जाएगा, तो सरकार ने एनआईए को सौंपा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पूरा वातावरण अर्बन माओइस्टों ने जो क्रिएट किया है पूरे महाराष्ट्र में के पूरे एरिया में, खासकर उस एरिया में जहां हत्या हुई है, और जो कुछ ईसाई मिशनरियों में भी जो माओइस्ट हैं जिनका कम्युनिस्टों से संपर्क है, उनका उसके साथ संबंध है, इन सारे लोगों की इसमें मिली भगत हो ही सकती है। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि यह सीआईडी की जांच से इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। शर्मा जी, एनआईए की जांच क्यों ना हो? के शर्मा जी कंक्लूड करिए प्लीज, 20 सेकंड। एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए दीपक जी इसकी, और ये एनआईए जो बात निकल कर आएगी वो उसमें से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो ईसाई मिशनरीज है इनके नेक्सस निकल कर बाहर आएंगे। इसमें कांग्रेस भी दोषी है, यहाँ कम्युनिस्ट भी दोषी है और यहाँ ईसाई मिशनरीज भी है। तीनों ने मिलकर वहां जो षड्यंत्र रचा हुआ है ये निकल कर बाहर आएगा। हमें पूरा विश्वास है ये साधुओं की हत्या जो की गई है ये तीनों उसमें से इनके संपर्क से जो वहां गैंग बना है उसका हाथ उसमें निकल कर आएगा। निश्चित तौर से सीबीआई जांच की होने पर ही इसका जो है सही निराकरण हो। ठीक है।